हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए गैस। और मगर मैं रखने नहीं दूंगी गैस। तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ गैस। मैं हूँ पपीता गैस। और मैं कुछ दिन के लिए बुकिंग पे गई थी गैस, और मैं बुकिंग से वापस आ गई हूँ गैस। फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ गैस। और फिर मैं आपको गंदी गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें बताती हूँ गैस। और आप लोग सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा गैस। और मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी गैस। ठीक है गैस। और मेरा अभी मकसद वही है गैस कि कहीं न कहीं मैं उस परिवार का कोई एक पति छीन लूँ गैस, और मैं अपना बना लूँ गैस, और मेरी आत्मा तृप्त करने का समय मिले गैस। मगर क्या बताऊँ गैस, हो नहीं पा रहा है। ठीक है गैस। तो उसमें आप लोग हमारी मदद करिए गैस। ठीक है गैस। तो आते हैं माता जी पे गैस। ठीक है गैस। तो माता जी हाँ बहुत गलत काम कर रही हैं गैस। दिन भर पति 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 का नाम ले रही हैं। उतना ही मेरा दिल जल रहा है गैस। और मैं क्या बताऊं, मैं आप समझ नहीं पा रहे हो गैस। उस डिप्रेशन में मैं आके 3-3 4-4 बुकिंग ले रही हूँ गैस। हाँ, कि मैं वहाँ से दिमाग थोड़ा सा हटाऊं, मगर माता जी मुझे जीने नहीं दे रही हैं गैस। मैं बहुत परेशान हूँ गैस। हाँ, मेरे दिल में जो बस चुका है उसको दिन भर पति 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 कर रही हैं गैस। हाँ, और मुझे उतना ही जला रही हैं गैस। ठीक है गैस। तो मेरी एक्टिंग कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। ठीक है। इतना सब कुछ करना पड़ा बेकार अपने चेहरों को। ठीक, सही से पूछा गया कि नहीं। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करिए मस्त स्वस्थ होंगे। और कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा लुक। बढ़िया लगा, मजा आया। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हो और देख के चले जा रहे हो वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, बेल घंटी दबा दीजिए, टुन टुन टुन। और फटाफट मुझे रॉकेट की तरह भेज दीजिए। ठीक, मतलब बढ़ा दीजिए, ऊपर मत भेज दीजिएगा। तो गाइस, आज हमारी पपीता जी भी आ गई हैं, मैदान में उतर चुकी हैं। तो उनकी भी थोड़ी सी धुलाई उलाई कर देते हैं। हाँ, सबमर्सिबल का पाइप लगा के हार्पिक से पूरा रगड़ के माज मूझ के और लगा के या साफ कर देते हैं। ठीक। तो पपीता जी का कहना है कि माता जी दिन भर पति 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 करते रहती हैं। पति के लिए जीना है, पति के लिए खाना बना रही हूँ, पति के लिए कर रही हूँ। तो तुम्हारा काहे सुलग रहा है, कहाँ क्यों सुलग रहा है, बता ना पपीतवा, क्यों सुलग रहा है। वो अपने पति को दिन भर के नाक में पहने, कान में पहने, आँख में पहने, मुंह में पहने, पूरे शरीर पे चिपका के रखे। अपने पति को रख रही है, अपने पति को दिन भर पति पति कर रही है। तू भी कर, तू भी कर, काहे नहीं कर रही है। तू भी खींच के ला, ये देख मेरा पति है, तेरा ही पति है तेरे पास, मेरा भी पति है, देख पति देख पति देख पति। मगर तू तो है ये नहीं है। हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ डोलती रहती है किसके किसके पति के साथ। उसके बाद आ जाती है दूसरे के पतियों पे नजर डराने। बेहुदा बेशरम औरत। अब आंटी जी को अपने पति का नाम लेने के लिए, पति के का वो करने के लिए तेरा परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों रे पपीतवा, सड़ेली कहीं की।
क्यों तेरा नाम लेना पड़े? तुझसे परमिशन लेके करेंगी? वो दिन भर करे। मैं तो कहूँगी आंटी आप दिन भर खाली पतिया का नाम लीजिए वीडियो में। देखिए ना अपने आप एकदम बैठे बैठे वीडियो बनाते बनाते भग से जल जाएगी। बड़ी बदतमीज है ना, बड़ी गिरी हुई औरत है। इतना धोई जाती है, इतनी धोई जाती है, उसके बाद शर्म नहीं है। हाँ, क्या करेगी? शर्म लाज तो कुल बेच चुकी है। पति 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 है तब तो कह रही है। हाँ, तेरे पति को नहीं जा रही है पति पति करने, जैसे तू उनके पति पे नजर डाले बेटी। अंकल जी भी क्या बताएं, अंकल जी का भी जिंदगी एकदम बेकारे करके रखी है, सब सासते में पड़े हैं। आंटी जी कितना बचाएं भाई अपने पति को इन ऐसी अयासा औरतों से। ये सब तो मारी है एकदम से। क्या कर दिए मतलब, आई नहीं बुकिंग से, उसके बाद आंटी है जी पे पति 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 करेंगी। पति पति तू भी कर, तेरे में है दम, है तेरी औकात तो तू भी ला के कर अपने पति को। किसी ने मना किया है? तू भी बना के खिला अपने पति को। कौन सा गलत बात कही कि मुझे पति के लिए? अब होता है जब बच्चे हो जाते हैं ना, तब पति लोगों में का जो होता है समय वो कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों में हो जाता है। सुबह अब सारी टेंशन जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो सारी टेंशन बच्चों में लग जाती है। सुबह उठना है 5 बजे, टिफिन तैयार करनी है, ये करना है, दूध बनाना है, ये है वो है। जब तक बच्चे बिस्तर में रहते, जब तक चलते नहीं है, मतलब जब से हो जाते हैं तब से पूरा टाइम माओं का बच्चों में ही लगा रहता है। स्कूल जाने लगता है, सुबह उठ के टिफिन बनाओ, ये करो वो करो, फिर आएंगे दोपहर का खाना बनाओ, स्कूल से ले आओ, फिर उनका ड्रेस साफ है कि नहीं है उसको धुल के डालो, फिर प्रेस करो। चक्कर आ आता है भाई। तू नहीं जानेगी, तुझे नहीं पता है ना, क्योंकि तू तो घर में रहती नहीं है, तू तो बच्चे पैदा की नहीं है, तू बच्चों के लिए कुछ की नहीं है, तो तुझे क्या मालूम है। तो उस टाइम जो जब बच्चे हो जाते हैं, जब तक बड़े नहीं हो जाते, जिम्मेदारी अपनी नहीं खत्म हो जाती है, बहू नहीं ले आते हैं, तब तक की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी रहती है माओं की। ठीक है, तो माँ उसमें लगी रहती हैं। हाँ, पति का सारा काम तो वही करती है, मगर क्या है ना कि जो टाइम देना होता है वो नहीं दे पाती हैं। उन उस पति के पास पत्नी के लिए वो टाइम होता है, और ना ही यही एक टाइम होता है। क्यों बुढ़ापे में पति पत्नी का साथ ढूंढा जाता है, जवानी में नहीं ढूंढा जाता है। जवानी में तो बस ऐसे ही चल जाए काम, समझो आप लोग। हाँ, फिर उसी में चार दिमाग टेंशन में रहते हैं एकदम, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। हाँ, फिर जरूरत पड़ती है बुढ़ापे में कि पति पत्नी बैठे, चाय पिए, गपशप करें। वो फिर टाइम होता है। मतलब मूवी भी देखो, सारी चीज़ें में देखो, यही होता है कि अरे बूढ़ा बूढ़ी अब बूढ़ा बूढ़ी साथ अपना टाइम बिताएंगे। अब क्या करना है, अब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, अब बूढ़ा बूढ़ी टाइम बिताएंगे। अगर सबका जोड़ा अगर उस टाइम तक रहता है तो अगर वही जोड़ा अगर बिछड़ जाता है कोई, तो क्या होता है कि अरे बुढ़ापे में बताइए जोड़ा हो गया, अब अकेले बूढ़ो क्या करेंगे, चाहे अकेले बुढ़िया क्या करेंगी, लोग गांव में कहते हैं ना। हाँ, तो तू कहाँ की आई है भगवान, हे प्रभु, हे नारायण। कुछ तो इस पपीतवा को सद्बुद्धि दो, कुछ तो इसको ज्ञान दो, कुछ तो डालो, किसी को भेजो कि इसको इसके दिमाग में डाले कि अरे तू तो कुछ तो इसको पकड़ के ले जाओ भाई पिजड़े उजड़े में, और गांव घुमाओ, गांव में रखो, परिवार में रखो, कि जहाँ की देखे कि हाँ कैसे परिवार चलता है, कैसे घर चलता है, कैसे क्या होता है। कुछ तो पढ़ लिख के किताबें पढ़ के आ जाती, कुछ तो यूट्यूब पे सर्च करके आ जाती कि परिवार में कैसे रहते, क्या होता है, कैसे नियम है, वो सब यूट्यूब पे तुझे मिल जाएगा। मगर नहीं, तुझको तो यहाँ बस होटलबाजी की बात बतियानी है, छिनरपन बतियाना है, खाली छिनरपन का काम करना ही कह के बतियाना है बस। और तेरे जी में तो कोई काम है नहीं, बस पति चोरनी कहीं की। सबके पतियों पे इसका नजर आता है, चाहे बेटे की उम्र का हो, चाहे बाप की उम्र का हो, चाहे इसके खुद के उम्र का हो। पति चोरनी, इसका नाम भी पति चोरनी होना चाहिए था। ये सारी सबकी, कहीं मनीषा के पति के बारे में, तो कहीं आंटी के पति के बारे में, तो कहीं किसी के पति के बारे में, सबके पतियों में इसकी नजर आती है पति चोरनी। बदतमीज कहीं की। जा, नहीं आंटी तेरी बात वो करती है, और करेंगी
और करेंगी, जा जल 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 भस्म हो जा। ठीक है गाइस, ये तो पपीता की हाल थी। अब चलते हैं हुलुलुलु पे। हुलुलुलु बेचारी काफ़ी इस समय बहुत दुविधा में चल रही हैं, कभी कुछ बतिया रही, कभी कुछ बतिया रही हैं, कभी कुछ सोच रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। और हुलुलुलु जो है इतना कमेंटवा भी पढ़ती नहीं है, सब शर्म लाज नहीं है। कमेंटवा में जूता चप्पल सब नागिन नुगिन कुल सब दे रहे हैं, सब भर भर के इसको उठा कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। फिर भी नहीं मान रही है, फिर भी नहीं मान रही, फिर भी बतिया रही है आके, ये कैसे नहीं हुआ, वह कैसे नहीं हुआ। हा? अच्छा तो ये बता हुलुलुलु कि मनीषा की बहन मनीषा के घर में रह रही है, तो तुझे काहे दिक्कत है? और कितना कौन संस्कारी है जरा बता तो। छोटी बहू के घर वाले कितने संस्कारी हैं? कहाँ तूने कौन सा संस्कार देख लिए, कौन सा संस्कार तुमको दिखा, जरा बताना। तू हमको क्लियर करके बता दे कि कौन सा संस्कार तू देखी थी उसके घर वालों में। आते हैं कैमरा नहीं करना चाहते हैं, इज्जतदार है, तो तू कहीं बैठी है? तू अगर कैमरा भी यूट्यूब पे आना, सोशल मीडिया पे आना बहुत बेइज्जती का काम है, तो तू क्या कर रही है यहाँ पे बैठ के? तू क्यों आ गई? तो तुम भी बहुत बहुत बेइज्जत होगी, तभी तो तेरे घर वाले भी बहुत बेइज्जत होंगे, तभी तो तू आई है यूट्यूब पे, तभी तो तू कैमरा में बैठी है, सोशल मीडिया पे बैठ के पका रही है और भी इस तरह की गंदगी फैला रही है, इतना गंदा बोल रही है किसी को, किसी के पति पे, और सारी चीज़। अपने पति का भी पोला खुदे खोल दी कि मेरा पति कितना बड़ा आयास है। तो तू भी तो कैमरा बैठी है, तो तू भी तो बहुत बेइज्जत खानदान की होगी, बहुत बेइज्जत होगी। हाँ, तेरे पास भी इज्जत नहीं होगा। छोटी बहू के मैके वाले के पास तो बहुत इज्जत है, वो कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, वो इज्जत वाले हैं, पैसा उनको नहीं चाहिए मगर इज्जत चाहिए। तो तू बता रही है कि मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, तो तू भी तो बैठी है, तो तू भी बेइज्जत होगी। हाँ, मतलब एक यूट्यूबर होके, एक सोशल मीडिया थोड़ा के काम करता होके, और तू उसी चीज़ को तू नीचा गिरा रही। तू सोच ना तू कितनी गिरी हुई औरत है, कितनी गिरी हुई है। अरे एक चीज़ ये होता है कि बहुत होता है, परिवार में भी ब्लॉगिंग होती है, बहुत से ऐसे परिवार में बहुत लोग होते हैं कि वो नहीं आना चाहते, जल्दी कोई नहीं आना चाहता, नहीं कोई खुला रहता है, किसी को संकोच लगती है, संकोच ही होती है, और ऐसा कुछ नहीं होता है, संकोच होता है, थोड़ा एक शर्म वाली बात होती है, अरे कैसे हम लगेंगे वीडियो में। हाँ, ऐसा होता है, बेइज्जती वाली बात नहीं होती है। तो वो कुछ टाइम तक किसी के घर वाले नहीं आते हैं, ठीक है, मगर ऐसा नहीं होता। ये चीज़ बोला जाता है कि अरे ये नहीं आना चाहते, मेरा भाई नहीं आता, मेरी बहन नहीं आना चाहती, मेरी भौजाई नहीं आना चाहती है, चाहे मेरे माँ बाप भी नहीं कंफर्टेबल है, नहीं आ पाते हैं। मेरा पति भी बहुत सी कि यूट्यूबर के बहुत से हैं जो सिंगल बनाती हैं, उनके पति भी नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत तो झलक दिखा देती है, फिर भी नहीं, वो भी नहीं दिखाती हैं कि उनके पति नहीं आना चाहते हैं, या फिर ऐसे जॉब में होते हैं, चाहे ऐसे काम में होते हैं जहाँ कि वो नहीं चाहते हैं कि हम मतलब यूट्यूब पे आएँ, चाहे हम सोशल मीडिया पे आएँ, तो नहीं आते हैं। तो वो नहीं आते तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो पति इज्जतदार है और पत्नी बेइज्जत है। ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, जरा हमको समझाना तो। हाँ, तू इस बात का हमको जरा समझाना तो, कौन सी स्कूल में तू पढ़ के आई है कि एक और यूट्यूबर हैं जो मतलब वो सिर्फ अपने ही आती हैं और अपने बच्चों को कभी कभी दिखाती हैं, और अपना जो भी दिन भर का काम है, जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो दिखाती हैं। अब उनका पति आज तक कोई नहीं देखा है, पति को नहीं ले आती हैं, वो पति आते ही नहीं हैं। तो पति इज्जतदार है और पत्नी बेइज्जत हो। पत्नी बेइज्जत है। अरे कुछ तो दिमाग में सोच के कुछ सोच के तो बोला कर, कैसे ही आ जाती है मुंह खोल के फाड़ 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 बोल के तुतलाते हुए निकल जाती है। हाँ, आता है ना? नहीं आता है हमको तो। अरे मिलती ना तो जैसे पहले गाले पे चटाचट देती मैं। हाँ, अच्छा ये बता कि बड़े इज्जतदार थे, हाँ, बहुत संस्कारी हैं, तो वो जानते थे ना कि उसका पति यूट्यूबर है, यूट्यूबर ही देख के शादी किए थे ना, इंजीनियर डॉक्टर देख के नहीं शादी किए थे। हाँ, हमको ये सब बातों का जवाब जरूर तू देना, बहुत देती है ना फटाफट। हाँ, तो तू इस बात का जरूर जवाब देना कि वो जो शादी अपनी बेटी का किए,
वो यही देख के किए ना कि इसका पति जो है यूट्यूबर है, जिसको बताए होंगे, क्या बताए होंगे, शादी तय किए होंगे तो क्या कहे होंगे कि लड़का, पूछे होंगे लोग कि लड़का क्या करता है, तो क्या बताए होंगे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, क्या बताए होंगे, यही बताए होंगे ना कि यूट्यूबर है। हाँ, उसका ये चैनल है, उसका ये चीज़ है, इतना कमाता है महीने का यूट्यूब से, फेसबुक से इतना महीने का कमाता है मेरा दामाद। तो वो नहीं जानते थे कि उसके घर में सारे लोग वीडियो बनाते हैं, सारे लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं। तो मैं उस परिवार से जुड़ रही हूँ, तो मुझे भी फेस करना पड़ेगा कैमरा, मुझे भी उस कैमरे में आना पड़ेगा। ये नहीं जानते थे, ये जानते थे कि मैं आऊँगी ही नहीं, मैं बहुत इज्जतदार हूँ और मैं नहीं आऊँगी, मैं बोल तो पहले ही नहीं आती, एकदम ना आती। जो नहीं आना चाहते ना, बहुत इज्जतदार होते हैं ना, वो आते ही नहीं है, बोल देते हैं कि हम नहीं आएंगे, हमको मत लीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि थोड़ा सा आए चाहे ज़्यादा आए तो फेस तो दिखा, चेहरा तो दिखा, आंखें तो दिखी, सब कुछ तो दिखा। अरे एक बार आए चाहे 10 बार आए, दिखा तो, हाँ, इतना सा आए चाहे इतना आए तो। अब क्या ज़बरदस्ती वो, अगर वो कह देते कि नहीं हमको मत लीजिएगा, छोटी बहू की माँ कह देती कि हमको वीडियो मत लीजिएगा, हमको मत दिखाइएगा, तो क्या ज़बरदस्ती सब दिखा देते? नहीं दिखाते तो एकदम ना आते, अपना चेहरा ही ना दिखाती, अपने परिवार का किसी को ना दिखाती। जब पहली बार छोटी बहू आके अजीब, जब वो विदाई होके गई थी मुहूर्त से, तो वो वहाँ का वीडियो सब बना के भेजी थी, छोटा बेटा अपने ब्लॉग में दिखाया था। तो शायद नहीं देखती है पहले से, मैं बहुत पहले से देखती हूँ। तो क्यों दिखाई थी? किसने उसको जोर दिया था? किसने उसको वो किया था? किसी ने नहीं किया था। वो जानबूझ के शादी हुई है ना, कि वो पूरी फैमिली यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे काम करती है। तो नहीं करते, इज्जतदार थे तो किसी इज्जतदार के, किसी इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर से करते, चाहे किसी किसान से कर देते। इतना इज्जतदार थे तो, और नई व्यवस्था थी तो किसी किसान से कर देते, बढ़िया हमारे देश के किसान से। हाँ, मस्त ना। तो ये फालतू के ना चोचलाबाजी ना यहाँ मत बतियाया करो, और गुमराह ना कि लोग तुम्हारे कहने से कोई न इज्जतदार हो जाएगा और न तुम्हारे कहने से कोई बेइज्जत हो जाएगा। ठीक है, तुम डिसाइड करोगे आके कि कौन इज्जतदार है कौन बेइज्जत है। मतलब जो कैमरा उठा लिया, वो चली गई है, वो बीमार है, उसका वहाँ से इलाज हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, पहले ही क्लियर कर दिया था। अब कब तुम देखी हो कि जाके इतना इतना महीना सब वहाँ रहते हैं, सब कमाते हैं, ठीक है, सब कमाते हैं और सब अपना खर्चा खुद से उठाते हैं, सब कमाते हैं, सब कर रहे हैं भाई। जिसको जहाँ से पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना यूट्यूब भी चला रहे हैं। जैसे तू बैठी है वैसे वो भी बैठी है। तू इज्जतदार नहीं है तो वो भी नहीं इज्जतदार होंगे, तू इज्जतदार है तो भी इज्जतदार होंगे भाई। जो हम कैमरा उठाए हैं तो हम भी इज्जतदार नहीं होंगे। हाँ, किसी के लिए इज्जतदार नहीं होंगे, किसी के लिए बेइज्जत होंगे, किसी के लिए इज्जतदार होंगे। तो वो चीज़ें, ये इस चीज़ को ऐसे मैच ना किया कर, ठीक। अपनी बेटी को काहे लिए भेज दिए यूट्यूबर के घर में, यूट्यूबर दामाद खोज के। बात करते कंजूस एक नंबर के हैं, ठीक है, एकदम एक नंबर के कंजूस। आज तक कुछ ठाकुरों में मैं बता देती हूँ, जो कुछ ठाकुर होते हैं उन ठाकुरों में सिर्फ ये होता है कि जब बच्चा होता है तो सिर्फ बच्चे का जो सामान होता है, सिर्फ बच्चे का वो सामान नहीं जाता है। बाकी सबके घरों में, सबकी जगह एक ही नियम होते हैं कि जब बच्चा होता है, ससुराल में अगर बेटी है तो मायके वाले भेजते हैं, पूरे परिवार का कपड़ा जाता है, मिठाई जाती है, उस लड़की को जाता है कपड़ा, जो भी सर सामाने होती है सारा जाता है। सिर्फ जो बच्चा होता है, वो भी कुछ ठाकुरों की मैं बात कर रही हूँ, और अदर कास्ट की नहीं। अदर कास्ट में सब जगह एक ही नियम है कि जाता ही है, जाता सब बच्चों को भी जाता है। कुछ ठाकुरों में, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम लोग जो ठाकुर हैं, हम लोगों में नहीं जाता है, सिर्फ बच्चे का नहीं जाएगा, बाकी सबका सामान जाएगा, ठीक। पूरा बीच श्रृंगार सहित सब पूरे परिवार का कपड़ा जाता है, मिठाई जाती है, सारी चीज़ें जाती है, वो छौनी तक जाती है, ठीक। और छौनी जिसको पंचमेवा जो चीज़ें बनाई जाती, जो आंटी बना के उसको खिलाई, ठीक, सब चीज़ें जाती हैं। सिर्फ बच्चे का कपड़ा नहीं जाएगा, उसका तेल नहीं जाएगा, उसका वो जो उपटन होता है वो नहीं जाएगा। वो सारी बच्चे की सिर्फ शरीर की नहीं जाती हैं, ठीक। और
बाकी सब जगह जाता है। अगर बेटी मैके में, अगर मैके में है तो ससुराल से जाता है वो सारी सामान, ऐसे ही होता है। उसके मायके से आया, कुछ नहीं आया। कोई झांकने आया, नहीं आया। कोई सामानें आई, नहीं आई। ऐसा हम तो पहली बार, मैके वाले का तो कोई मतलब जिक्र ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कि मैके से कुछ आया नहीं। मैना मार के दर्द दया दिनों के लिए आया नहीं कुछ, अरे आया नहीं कुछ। ससुराल में रहो तो मैं, ससुराल वाले पूछ के वो कर देंगे, मैके में रहो तो मैके वाले की दर्द दया सबके घर बैठे रहते हैं, सबके दर्द, अरे आया नहीं क्या ससुराल से कुछ, ऐसे होता है। ठीक, तो तुम लोग परिवार में, घर थोड़ा में तो रहती नहीं, तो तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है पूरी दुनियादारी में क्या चलता है, कुछ नहीं पता है भाई, कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ से उड़ई पड़ई आ गई हो तुम लोग। हाँ, कुछ नियम धर्म की भी बातें कर लिया करो ना। तो ये संस्कार, ये कौन से संस्कार है भाई कि बेटी को 1 रुपया देने वाला संस्कार है ना हो, कहीं कुछ मान सम्मान पे उसके खड़ा होने वाला संस्कार है ना हो। ये कैसा संस्कार है कि बेटी के मान सम्मान पे खड़े ना हो। अब वीडियो कॉल पे खूब बतियाए छुप के, कहे दमा से कि पटना शिफ्ट हो जाओ, हमारी 2-4 बेटियां उसको भी ब्याह देना। तो ऐसी ऐसी ना माएँ, और ऐसे ऐसे मायके हम बने बहुत देखे हैं। ठीक, सीख लो पहले दुनियादारी, उसके बाद आके बात करना। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि आज ये चीज़ें क्लियर करनी थी। और मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और कुछ गलती अगर हुई होगी मुझसे तो प्लीज़ उसके लिए हाथ जोड़ के आप अपनी फैमिली से माफ़ी है। ठीक, और खूब ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। सब्सक्राइब तो आप लोग कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।